मैं इतना ही कह सकूँगा जो मुझे इतला है अभी आज दिन की, हालांकि आज छुट्टी है यहाँ, मगर इतला है कि 15 तारीख के आसपास इस 370 के मामले का उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, माने उसका फैसला आ जाएगा। और हम उम्मीद रखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कायम और दायम रखेगी सही तरीके से, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के मामले का ताल्लुक़ है, और उसके साथ साथ वो प्रोटेक्ट करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के जितने भी राइट्स हैं। और चूँकि जहाँ तक केस का ताल्लुक़ है, हमने ये केस हैंड्स डाउन जीता है बहस मुबासे में, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अब फैसला माननीय कोर्ट के हाथ में है और मैं पुरुम्मीद हूँ कि फैसला हमारे हक में होगा। बाकी देखेंगे, मगर 15 शायद दिसंबर से पहले इसका फैसला आ जाएगा। तक पीएचईडी का ताल्लुक़ है, आपकी बात सही है, वो एक मखसूस एक मामले के लिए बना था और उस मामले को लेकर हम अभी तक एक ज़बरदस्त यूनाइटेड अप्रोच लेकर चले हैं और उसका बहुत ही पॉजिटिव रद्द अमल रहा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हम सब इकट्ठे मिलकर वहाँ पर खड़े थे। मगर दूसरी तरफ से जो आपने बात की, जिसका आपने इशारा किया, ये बात सही है, क्योंकि मैं भी पीएचडी के मेंबर की हैसियत से मैं देख रहा हूँ कि हमारी कुछ जमातें आपस में ऐसे कुछ बातें कर रही हैं जो शायद, चूँकि मामला हमारी इस वक्त बका का है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का है, हमारे कवानीन का है, स्टेट के दो टुकड़े हो चुके हैं। और पीएचईडी तो बनी है 370 के लिए, मगर जब मैं एक जगह पे यूनिटी रख रहा हूँ, मुझे दूसरी जगह भी यूनिटी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कल को मैं मैदान में उतरूँगा इलेक्शंस के टाइम में और मैं गाली गलौज पे उतर आऊँगा, तो ये सारा फिर ये मामला ही टूट जाता है। मैं गुजारिश करूंगा अपने दोनों जमातों से, जो मैंने देखा है पिछले दिनों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी, पीडीपी से भी, कि वो इन चीज़ों से गुरेज करें। ये एक अच्छी सिग्नल हिंदुस्तान में नहीं दे रहा है, ये मेरा मानना होगा। क्योंकि कल को देखिए, अगर कल यूनिटी नहीं रहती है, जिस तरीके की यूनिटी मेरी नज़र में एटलीस्ट थी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, यूनिटी में सक्सेस है हमारा। कल को मुझे भी, अभी तक मैं बहुत अपने आप को बंद करके रख रहा हूँ, मैं मैदान में नहीं आ रहा हूँ जिस तरह से बाकी लोग आए हैं, मगर कल को आना पड़ेगा तो मुझे भी फिर यही बातें एक दूसरे पे हमको सवालात जवाबात निशानात बनाने का ये दौर चलेगा, और उसमें फिर तल्ख कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो हमारे सारे केस को बर्बाद कर सकती हैं। सो मेरी गुजारिश होगी इन चीज़ों से हम लोग बाज रहें। जिस वक्त वो लोग निकले जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पीएचईडी उस वक्त एक मखसूस काम के लिए काम कर रही थी, जो आज भी कर रही है। उन्होंने वो काम अधूरा छोड़ा, हमने वो काम अधूरा नहीं छोड़ा, हमने उस काम को एक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की है जो काम चल रहा है। जैसे आप मेरे साथ इस वक्त दिल्ली में प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, आज छुट्टी का दिन है, मैं आज भी अपने कुछ वकीलों से पूछताछ कर रहा था कि फैसला मेरे हक में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमको आइंदा लाए अमल क्या है, वो मेरे पास बना हुआ है आइंदा लाए अमल। उसके लिए हमारी यूनिटी पैरामाउंट है, उस पर कोई बांधा हम आने नहीं देंगे। हमारा लाए अमल रेडी है, पीएचईडी का भी, उसके लिए बिलखुसूस अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का लाए अमल एकदम तैयार है। अगर खुदा ना जात दे ऐसा कोई मामला, ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जो हमारे टोटल बरक्स है हमारी तवक्का के। हालांकि मैंने आपको कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज खुद का टेस्ट है, पूरी दुनिया की वर्ल्ड लीगल बॉडीज़ की नज़र जम्मू कश्मीर के केस पर है, ये मामूली किस्सा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का अगर बरक्स फैसला आता है, उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि 370 दफन हो गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं। उसके लिए बहुत तरीके हैं, उन तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाएगा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जस्टिस दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करेंगे।